इस वीडियो के अंत तक आपको एक नया मेडिकल स्टोर खोलने का पूरा प्रोसेस पता होगा। इस जानकारी के ना होने से मेरे 8 महीने बर्बाद हुए थे मेरा मेडिकल स्टोर खोलने में, लेकिन आपका समय और मेहनत दोनों इस वीडियो से बच सकता है। ये वीडियो सभी के लिए है, भले ही आप किसी भी स्टेट से आते हो, जैसे एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि। तो एक रिटेल स्टोर खोलने के लिए हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला है एलिजिबिलिटी कि कौन कौन ये खोल सकता है, दूसरा है कि ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, और तीसरा हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट निवेश आपको कैसे और क्या करना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी बात कर लें कि स्टोर खोलने के लिए और उसका संचालन करने के लिए आपको कौन से क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। एक मेडिकल स्टोर में 2 रोल्स होते हैं, पहला है फार्मासिस्ट और दूसरा है प्रोप्राइटर। फार्मासिस्ट वो होता है जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो, जो कि 2 साल का कोर्स है, या फिर उसने बैचलर्स इन फार्मेसी किया हो, जो कि 4 साल का कोर्स है, और एज ए स्टेट फार्मासिस्ट भी रजिस्टर्ड हो। स्टेट फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने राज्य के पीसीआई के दफ्तर जाते हो, वहाँ अपना मार्कशीट लेके और आइडेंटिटी प्रूफ लेके, और विद इन 1 to 2 months आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। प्रोप्राइटर स्टोर का मालिक या संचालक, जो स्टोर में निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और एक फार्मासिस्ट को हायर भी करेगा। प्रोप्राइटर और फार्मासिस्ट एक इंसान भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं तो मैंने अपने आप को ही हायर किया हुआ है एज अ फार्मासिस्ट, क्योंकि मैं ही प्रोप्राइटर हूं और मैं इसी कैटेगरी में आता हूं। अब दूसरे और सबसे ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं, जो कि है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस आपको लीगली अधिकार देता है दवाइयों की खरीदी बिक्री करने का, और ड्रग लाइसेंस को पाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना होता है। तो हम देखते हैं कि एक फार्मासिस्ट के अलावा और भी आपको क्या क्या चाहिए। ये एक लिस्ट है जो मुझे मेरे ड्रग इंस्पेक्टर ने दी थी, जो कि मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। आपको अपनी शॉप का एरिया चाहिए 10 बाई 12 स्क्वायर फीट। सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन चाहिए। आपको फॉर्म 19 भरना होगा, जो कि ऑनलाइन भरा जाता है। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3000 रुपये का चालान भरना है। आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए पंचायत से या नगर पालिका से या जिसके भी अंडर आप आते हो। रेफ्रिजरेटर का बिल चाहिए आपको, चाहिए कभी कभी एसी का बिल भी मांग लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जहाँ पे आपको खोलना है उस जगह का। आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए या फिर ओनरशिप का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको चाहिए उस जगह का मैप, उस जगह का ब्लूप्रिंट, प्रोप्राइटर के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उसके 10वीं 12वीं के मार्कशीट, प्रोप्राइटर की 4 फोटोज, प्रोप्राइटर का एफिडेविट, प्रोप्राइटर का पैन, आधार, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी। फार्मासिस्ट के भी 4 फोटो लगेंगे, उसके भी पैन, आधार, 10th-12th के मार्कशीट, पीसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा उसका भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चाहिए। साथ ही एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर खुद ही भरता है। अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट्स चेंज भी हो सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स जानने के लिए या तो आप ONDLS CDSCO की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आप जाएं सेल्स में, और वहाँ पे आप सिलेक्ट करें फॉर्म 19, जो कि रिटेल स्टोर का है, और फिर वहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें और रिक्वायरमेंट की लिस्ट डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लिस्ट मैंने अभी आपको बताई उसी से मिलता जुलता ये लिस्ट भी है। रिक्वायरमेंट्स को जानने का दूसरा ऑप्शन जो कि मैंने भी यूज़ किया वो है डायरेक्टली ड्रग इंस्पेक्टर से बात करना। ये बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बाद में आपके स्टोर को इंस्पेक्ट करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर ही आने वाले हैं, वही सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने वाले हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप उन्हीं से पूछ लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 8 महीने चले गए, उस बीच मैंने अपनी दुकान का लोकेशन 2 बार बदला है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर से बात करते वक्त उन्होंने मुझे हिंट दिया कि जिस जगह पर मैं दुकान खोल रहा हूँ वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है स्टोर ज़्यादा न चले, इसीलिए मैंने अपना लोकेशन चेंज किया। उनसे मिलने का ये भी फ़ायदा है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास जमा कर सकते हो और ऑफलाइन आपका सारा काम हो जाएगा, और वही आपका फॉर्म भर देंगे। अब फॉर्म भरना यानी कि अप्लाई करना ही हमारा अगला टॉपिक है कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे। तो इसका पहला तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके स्टेट मुताबिक 2 वेबसाइट्स हैं। पहला आपके स्टेट की FDA वेबसाइट, जैसे आप सर्च करो तमिलनाडु FDA, आसाम FDA, महाराष्ट्र FDA, इस तरह से आप अगर इंटरनेट में सर्च करें आपको आपके स्टेट की वेबसाइट मिल जाएगी। लेकिन सबकी वेबसाइट सही से रिस्पॉन्ड नहीं करती। जैसे यूपी FDA सही काम करता है, आसाम FDA सही काम करता है, लेकिन आप जैसे ही महाराष्ट्र में घुसेंगे तो महाराष्ट्र की वेबसाइट जरूर खुल जाती है, लेकिन वहाँ पे अप्लाई करने के ऑप्शन में आप क्लिक करें तो पेज लोड ही होता रहता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की तो वेबसाइट भी नहीं खुलती।
दूसरी और सबसे बढ़िया वेबसाइट है ऑल इंडिया ONDLS CDSCO की वेबसाइट, जिससे हमने अभी अपनी रिक्वायरमेंट डाउनलोड की थी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपके मोबाइल में OTP आएगा और आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। इसमें अप्लाई करना ईजी भी है और ऑल इंडिया के लिए अप्लाई होता है। इसमें अप्लाई करने का सारा प्रोसेस एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप ड्रग इंस्पेक्टर से मिलें, वो आपको सारी लिस्ट दे देंगे, रिक्वायरमेंट्स बता देंगे। वो फुलफिल करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनके दफ्तर जाएं और वो आपकी ओर से अप्लाई कर देंगे। अब हमारे तीसरे बड़े टॉपिक पर आते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट, निवेश। आपको कहाँ कहाँ पर कितना निवेश करना है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और अपने लॉसेस को कम करने के लिए। तो उसमें से पहला है लोकेशन। लोकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए तो मैंने अपनी 2 जगह बदली, क्योंकि मुझे अच्छा फुटफॉल नहीं मिल रहा था। आपको एक अच्छा लोकेशन चुनना ही चाहिए, भले ही आपको उसके लिए रेंट ज़्यादा देना पड़े। इसमें सबसे अच्छा लोकेशन तो होता है कि किसी हॉस्पिटल के पास ही आप खोल लें, या फिर आप किसी चौक पे खोल सकते हैं, किसी रेसिडेंस के एरिया में खोल सकते हैं। और यदि आप अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते, गांव में ही खोलना चाहते हैं, तो आप वहां जेनरिक दवाइयों से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगले इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो रैक्स और काउंटर। रैक्स और काउंटर आप हो सके तो कस्टम अपने हिसाब से बनवाएं। आप मेरे पीछे जो रैक्स देख रहे हैं वो मैंने कस्टम मेड बनवाए हैं। मैंने अपने दुकान का नाप दिया और ये रैक्स बनवाए। रैक्स आप चाहो तो ग्लास के भी बना सकते हो, जो कि महंगे आते हैं, या फिर प्लाईवुड के। रैक्स के साथ काउंटर भी ज़रूरी होता है। काउंटर आप चाहें तो L शेप का बना सकते हैं। L शेप में आपके कस्टमर्स आपके दुकान के अंदर घुस के चीज़ों को खरीदते हैं, तो उससे आपको रिलेशन बिल्ड करने में थोड़ी आसानी होती है। या फिर आप सीधी एक लाइन वाली काउंटर बना सकते हैं, जो कि मेरे पास है। काउंटर की हाइट ज़्यादा मत बढ़ाएं, इससे आपके पीछे के सामान विजिबल नहीं होंगे। इसके बाद रेफ्रिजरेटर, एक अच्छा फ्रिज आपके पास होना चाहिए। कोशिश करें कि ज़्यादा स्टार्स का हो और ज़्यादा दिन की वारंटी हो। इसके अलावा CCTV कैमरा हो सकता है आपको 2 लगाने पड़े, एक अंदर के लिए और बाहर के लिए, जो रोड की तरफ फेस करे। इसके अलावा आपको निवेश करना पड़ सकता है एक अच्छी गाड़ी में, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। अगर आपका स्टोर घर से दूर है तो एक व्हीकल का कॉस्ट भी आप कंसिडर कीजिए। इसके अलावा अगर आप फार्मासिस्ट को हायर कर रहे हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही होता है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपने दुकान के मुताबिक और भी छोटे मोटे निवेश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरे दुकान के सामने कर्टन्स लगाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती थी। इसके अलावा मैंने फॉल सीलिंग करवाया है ताकि गर्मी ना लगे ज़्यादा। इसी के साथ आप पंखे, कूलर, बिलिंग करने के लिए लैपटॉप आदि में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी निवेश होता है एक ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक आपको हेल्प करता है सामान लिखने में, दवाइयों को लिखने में और उनको ऑर्डर देने में। जब भी कोई कस्टमर आपको कोई भी ऑर्डर दे तो उसको आप पेन पेपर से अच्छा डिजिटली लिख करके रखें और फिर उसे आप ऑर्डर दें, भले ही आप कॉल के थ्रू ऑर्डर देते हो या व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर देते हो। और ये ऑर्डर बुक की सुविधा आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में मिल जाती है और सॉफ्टवेयर्स की कॉस्ट 15,000 20,000 की आती है। लेकिन आपको उतना भारी निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक ऑर्डर बुक बनाया हुआ है जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पर क्लिक करें, RX लॉगबुक, और वहाँ से अपना ऑर्डर बुक डाउनलोड कर लें। ये ऑर्डर बुक आपके लैपटॉप में भी चल जाएगा, आपके फ़ोन में भी चल जाएगा। बस आपको अपने गूगल की ID डालनी है और गूगल शीट का ये टेम्पलेट आप मुझसे कॉपी कर सकते हो। इस ऑर्डर बुक की कीमत 3,000 रुपये है, लेकिन अभी के लिए ये आपको फ्री में मिल जाएगा। इससे पहले कि इसका प्राइस बढ़े आप जा करके डाउनलोड कर लें। एक मेडिकल स्टोर खोलने की टोटल कॉस्ट 3 लाख से लेके 10, 20, 15 लाख तक भी जा सकती है, 20 लाख तक भी जा सकती है। ये आप पर निर्भर करता है। मुझे ये स्टोर खोलने में कितने की कॉस्ट आई उसके ऊपर मैंने एक पूरी YouTube वीडियो बना डाली है, जस्ट इससे पहले ही अपलोड करी थी। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, तो आप सोच समझ कर ही इसमें निवेश करें। तो हमने इस वीडियो में देखा कि आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, आपको ड्रग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, और हमने साथ में देखा कि बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट कितने की लग सकती है। अगर मुझसे कोई ज़रूरी बात छूट गई हो तो कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं।